अब अपनी संख्याओं की जानकारी अध्याय 1 को बढ़ाते हुए अब पहले हम लेते हैं पेज 3 का प्रयास। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए उनको हल करते हैं और इसमें ये दिया है कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ये कुछ सवाल दिए हुए हैं यहाँ। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाने का क्या तरीका, पहले वो हम सीख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इनका हल करते हैं एक एक करके। तो देखिए, जब भी हम हल करेंगे तो दो तीन चीजें मोटी मोटी हमें ध्यान रखना है। एक तो हमारे पास अंक कौन कौन से होते हैं। अंक तो जो सामान्य अंक होते हैं वो शुरू होते हैं, जैसे मान लीजिए कौन से कहाँ शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक होते हैं। ठीक है। और इसमें दो चीजें सीख लेना है। एक सीख लेते हैं आरोही क्रम और एक सीख लेते हैं अवरोही क्रम। दोनों को सीख लेते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम उसे कहते हैं जब संख्याएं बढ़ते क्रम में हो। संख्याएं, या यहां पर अंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से ज्यादा की ओर। अंक कम से ज्यादा की ओर लिखे जाएं। ठीक है ना। आरोही क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या और उसके बाद बढ़ती हुई संख्या लिखी जाए, तो इसे आरोही क्रम कहेंगे। इसे आरोही माने चढ़ना, चढ़ाई चढ़ने को आरोहण कहते हैं। तो उसी आरोहण शब्द से बना है। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते हैं ना ऊपर की तरफ, या सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उसका मतलब होता है आरोहण करना। तो आरोहण शब्द से मतलब है आरोही। ठीक है ना। आरोही, या एक शब्द लिख लीजिए बढ़ते क्रम। आरोही या बढ़ते क्रम कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये संख्याएं हैं, इन्हीं को आरोही क्रम में लिख दीजिए। तो कैसे? ये जो अंक लिखेंगे ये ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि ये 0 से बढ़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? ये बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में है। और इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा कि जब संख्याएं पहले बढ़े, जैसे मतलब इधर से इधर को गए थे ना, अब उधर बड़े से कम की तरफ आ जाइए। इसका मतलब कैसे लिख लेंगे कि जब संख्याएं या अंक अधिक से कम की ओर लिखे जाए, कम की ओर लिखे जाएं, तो इसे अवरोही। अवरोही का मतलब नीचे उतरना। नीचे उतरना मतलब पहाड़ से नीचे उतरना या छत से नीचे की तरफ उतरना। अवरोही या घटते क्रम भी बोलते हैं। अवरोही या घटते क्रम कहते हैं। ठीक है। तो अवरोही क्रम बनाने क्या तरीका है? पहले जैसे ये 0 से इधर गया था, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये याद रखनी है कि जब कोई संख्या बनेगी, जैसे मान लो दो अंक की बननी है। ठीक है। अगर कोई अंक 2 अंक की बननी है तो शुरुआत में 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए 0, 3 लिख दिया तो ये 1 अंक की कहलाएगी। तो 2 अंक कैसे बनेंगे? यानी कि इकाई इधर है, पहला और दूसरा, यानी इधर वाले अंक यानी बाएं तरफ जो है 0 नहीं आएगा। 2 अंक कब कहलाएगा? जब ये 3 0 दाहिने तरफ तो चल जाएगा, यानी कि ये जो अंक है ये
अवरोही क्रम की तरह अगर लिखा है, यानी ये दोनों अंक पहला और दूसरा, यानी इकाई और दहाई, यानी दहाई और इसे सैकड़ा करेंगे, मान लो 3 अंक लेना है। अब मान लीजिए 3 अंक लेना है, 3 अंक, तो 3 अंक में कैसे हो जाएगा, मान लीजिए 5 6 7 है, ठीक है, या 0 लीजिए, ऐसा लीजिए 0 5 7 ले लेते हैं। अब 0 5 7 में क्या हुआ, ये 3 अंक नहीं बना, ये बना 2 ही अंक। तो शुरुआत में इन दोनों को बदल लीजिए बस, यानी कि 5 0 7 ये बन जाएगा 3 अंक, या इसको उठा लीजिए, कैसे भी करिए। शुरुआती अंक यानी बाएं हाथ पे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा जैसे जो भी चलेगा हमारा, जो भी क्रम चलेगा उस पे हमको ये नहीं रखना है, नंबर 1। दूसरी बात, एक चीज और समझ लेते हैं, ये तो अंक हो जाएंगे और आरोही अवरोही समझ में आ गया आपको। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जो हमारे जो क्रम चलता है वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है, इधर से चलता है दाहिने तरफ से। तो पहले आता है इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, अभी और एक और ले लेते हैं 10,000। तो यहां पर जो संख्या होगी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो अगर सबसे बड़ी जो संख्या लिखी जाएगी तो वो यहां पर सबसे बड़े बड़े अंक आएंगे, यानी इस तरह जाएगा, यानी कि घटते क्रम में सबसे बड़ा अंक के आधार कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा अंक लिखने के लिए क्या करेंगे, हमको अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, अंकों को अवरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम कैसे बनेगी, जैसा कंडीशन, कई बार कह देता है ये अंक को 2 बार लिखिए, तो उस कंडीशन को पूरा करना, मतलब जो भी कंडीशन दिया हुआ है, जो भी शर्त दी है उसको पूरा करते हुए हमें ये बनाना है। और अगर मान ले सबसे छोटा कह दिया जाए, सबसे छोटा अंक कह दिया जाए, सबसे छोटा अंक का मतलब होता है अंकों को आरोही क्रम में लिख देना है। क्या करना है, अब अंकों को आरोही क्रम में लिख देना है, तो ये सबसे छोटा बैठ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये प्रश्न है, ये जो हम लोगों ने अभी कुछ नियम सीखे उनका इस्तेमाल यहाँ कर दीजिए। मतलब अगर यहाँ क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, देखिए ये 4 अंक दिए हैं, मान लीजिए इसको लेते हैं 2 8 7 4, ठीक है। तो इनको क्या करना है, सबसे पहले हम आरोही बना लें या अवरोही बना लें, कोई भी, पहले तो क्रम लिख लें, किस क्रम में है, किस क्रम का मतलब होता है आरोही बनाना, ठीक है ना। और तो जो क्रम जाएगा वो तो क्रम बन गया, फिर लिखना है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी में क्या करना है, पहले बड़ी वाली अंक, यानी कि उसको कैसे कर लेते हैं, अवरोही क्रम में लिख लेंगे। कैसे करेंगे, सबसे बड़ा अंक बनाने के लिए, यानी सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वो अपने आप में सबसे बड़ा अंक बन जाएगा। दूसरा जो सबसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए आरोही क्रम में रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न। अभी यहाँ पर ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले सबसे बड़ी, या अलग से लिख लेते हैं ऊपर, सबसे बड़ी संख्या, और एक तरह लिख लेते हैं सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या, ठीक। तो अब सबसे बड़ी संख्या बनाने का क्या तरीका है, इसको होगा, इसको पहले व्यवस्थित सॉरी इसको क्या करना है, क्रम बना लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्रम जो बना, इसका सबसे छोटा 2 है, फिर 2 के बाद कौन सा है बड़ा आता है 4, फिर 7, फिर 8, ये तो क्रम बन गया, ठीक है। अब ये तो हमारा क्रम बन गया, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। अब ये आरोही क्रम में सबसे बड़ी का मतलब होता है अवरोही क्रम में लिख देना। तो 8 7 4 2,
8 7 4 2 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी इस अंक में। और सबसे छोटी क्या है कि बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, तो 2 4 7 8 ये हमारी सबसे छोटी संख्या। पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। तो इससे जो ये संख्या बनी हमारी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो इस वाले का ये प्रश्न उत्तर हुआ। यानी कि 2 8 7 4 से जो बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है, अगर पढ़ना चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8742। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2478। ठीक है, इस तरह इसको पढ़ा जाता है। अब इसका क्रम बना लीजिए। इसमें ये जो क्रम बन गया, क्रम में पहले क्या आ जाएगा? इधर क्रम में पहले आएगा 1, फिर उससे बड़ा क्या है 4, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 9। ये क्रम कहलाता है। और जब क्रम बन गया तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का क्या तरीका है? सबसे बड़ा वाला यानी अवरोही क्रम में लिखना। सबसे बड़ा वाला अंक पहले, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक। इस तरह ये प्राप्त संख्या जो क्या हो जाती है? सबसे बड़ी संख्या। और इसी तरह इसको उल्टा कर दीजिए। नहीं, पहले 1 आएगा, फिर आएगा 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9। जब संख्या लिखते हैं तब कामा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग अंक हैं। इनसे बनने वाली जो एक बड़ी संख्या है वो ऐसे आ रही है। तो 9741 इससे बनेगा, इससे बनेगा 1479। बात समझ रहे हैं? दोनों में अंतर होता है। अब इसी का जो क्रम बना लीजिए, तो इसका जो क्रम बनेगा, इसमें पहले आता है 0, फिर 4, फिर 5, फिर आता है 7। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या के मैंने क्या बताया था? सबसे पहले बड़ा वाला, तो बड़ा वाला तो वही आ जाएगा 7 5 4 अंत में 0। ये हो गया 7540। लेकिन अगर सबसे छोटा बनेगा तो ये देखिए 0 आ रहा है। यहाँ पर क्या है? 0 4 5 9। अभी अभी हमने पढ़ा कि सबसे बाएं तरफ 0 नहीं हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है। सबसे बाएं तरफ 0 नहीं हो सकता। अगर हम इसको देखें तो ये कितने अंक दिख तो रहे हमें? 4 अंक। लेकिन ये दरअसल क्या है? ये 4 अंक नहीं कहलाएंगे। 1 2 3 4 तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुरुआती जो बाएं तरफ जो अंक आ जाता है, वहां अगर 0 हो जाता है तो पढ़ेंगे तो जब 0,000 नहीं पढ़ा जाएगा, तो पढ़ेंगे वैसे 459। और 459 3 अंक की संख्या हो जाती है। और 3 अंक की संख्या नहीं, यहाँ पर हमें बनाना है 4 दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बनानी है। कितने अंकों की? 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? इन दोनों को, यानी बाएं तरफ जो दोनों अंक होते हैं उनका स्थान बदल दीजिए। दोनों तरफ बाकी अंकों को नहीं छेड़ना है। क्या करना है? हमेशा ध्यान रखना है, शुरुआत के जो 2 अंक होते हैं, 0 के जगह 0 के बाद जो भी दूसरा अंक आता है, यानी कि 0 के बाद क्या आ रहा है? 4, और 0 का स्थान आपस में बदल दीजिए। ये करते हैं। क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए? 0 की जगह इसके बाद जो दूसरा अंक आता है उसको पहले जगह पर रख देना है, और 0 को दूसरी जगह पर रख देना। बाकी अंकों को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये नई संख्या प्राप्त, ये जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वही इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होती है। तो इसका मतलब ये गलत है, तो हमारे को आंसर क्या लिखना पड़ेगा? 4059। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, 0 शुरुआत में नहीं आएगा, बस। तो इसका मतलब हम क्या लिख दें अब? इसका मतलब अब हम यहाँ पर ये लिख दें कि 0 पहले नहीं आएगा, 4059 ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये सबसे बड़ी संख्या है इसकी, यहाँ पर चाहे 23 लगा लीजिए, ये सबसे छोटी संख्या। ठीक है जी। अब इसी तरह इसमें ले लीजिए 1762। 1762 का क्रम क्या बनेगा? इसमें जो क्रम बन रहा है वो 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 7 है। तो इसका जो है बड़ी संख्या क्या बनेगी? इसको क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिख दीजिए। अवरोही क्रम में 7 पहले आएगा, फिर 6, फिर 2, फिर 1। पढ़ के देख लीजिए, 7621 ये सबसे बड़ी संख्या। अब इसी की सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? आरोही क्रम में कर दी। आरोही क्रम में पहले क्या आएगा? ये जो क्रम बनता है वो दरअसल ऑलरेडी आरोही क्रम ही होता है, वो उसी को सबसे छोटी संख्या बोल देते हैं। 2 6 7। लेकिन ध्यान रखना है, आरोही क्रम में 0 शुरू में नहीं आएगा, बस इतना आप दिमाग में रखिए।
आपके सारे सवाल बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। इसका देखिए क्रम, इसका क्रम देखेंगे तो इसका है 0 3 4 5। तो अवरोही क्रम बनाइए। अवरोही माने पहले बड़ा 5 4 3 0, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 5430। अब छोटी संख्या बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, शुरुआत में शून्य नहीं लगेगा क्योंकि 4 अंक की बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह बदल देंगे, यानी 0 3 की जगह 3 शून्य कर दें, बाकी अंक नहीं बदलने हैं। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, शून्य नहीं आएगा तो 3 आएगा, फिर 0, फिर 4 और 5, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार ये प्रयास का पहला सवाल हल होता है। दूसरा सवाल लेते हैं। अब ये प्रयास का दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास अंक देखिए यहाँ पर दिए हैं, ये जो अंक हैं और ये तीन अंक दिए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 प्रयोग, कोई भी आप अपने मन से 2 बार प्रयोग कर लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी बनानी है, एक तो बनानी है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और बनानी है दूसरी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ये 2 चीज बनानी है, ठीक है। अंक हमारे पास है 3 8 7। तो सबसे पहले इनका हमें क्या करना पड़ता है, क्रम बनाना है। सबसे पहले काम जो किया था पिछली बार वैसे ही करना है। तो इसका क्रम हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सबसे कम का, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद फिर उससे बड़ा। ये हमारे पास 3 अंक है। अब ये ध्यान ये रखना है कि सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या करना, सबसे बड़ी बनाने के लिए जो बड़ी वाली संख्या है उसको 2 बार लिख देना है, और फिर अवरोही क्रम में, अब बड़ी संख्या कैसे होती है, अवरोही क्रम में जो संख्या स्थिति होती है वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आरोही क्रम वाली संख्या सबसे छोटी होती है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये कह रहे हैं किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके। अब कोई भी एक अंक इनमें से अगर हम इसको 2 बार प्रयोग करते हैं तो बीच वाला है, तो बीच वाला तो जाहिर है छोटा हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी बनाने के लिए जो छोटी वाली संख्या है उसको 2 बार कर देंगे तो वो छोटा है तो छोटा ही रहेगा। इसी तरह जो बड़ा वाला अंक है उसको हम 2 बार प्रयोग कर दें तो वो बड़ा अंक सबसे बड़ा ही रहेगा, और बाकी क्रम का इस्तेमाल वही करना है, यानी कि सबसे बड़ी अंक के लिए अवरोही क्रम और सबसे छोटी के लिए आरोही क्रम लगा देना। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 7 और 8 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या करना है, 2 बार प्रयोग करना है, एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है। तो एक अंक उसको लिखना भी अवरोही, तो इसको जब हम 2 बार लिख देंगे तो बाकी संख्या घटते क्रम में लिख देंगे, तो ये जो बनने वाली संख्या हो जाएगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। यही काम इसमें करके देख लीजिए। सबसे छोटी बनाने का क्या तरीका है, जो छोटा वाला अंक है उसको 2 बार लिख दीजिए, तो ये देखिए 2 बार हो गया एक अंक का। अब बढ़ते क्रम में जैसा है वो 7 और 8, पढ़ लीजिए कैसा हो गया, 8873, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक अंक 2 बार आ गया है। इसमें देखिए 3378 सबसे छोटी संख्या, कैसे, क्योंकि 3 2 बार आ गया है, ये कंडीशन थी ना। बिल्कुल इसी प्रकार इसको ले लीजिए। तो इसका क्रम बनाइए। क्रम बना हमारा 0 5 और 9, ये हमारा क्रम बना, ठीक है ना। अब क्रम के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी वाली संख्या को 2 बार लिख देना है, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। यानी कि ये 9 2 बार लिख दिया तो बन क्या गया, 9950। अब सबसे छोटी संख्या में थोड़ा सा यहाँ पे आपको सतर्क रहना। सतर्क कैसे रहना है कि ये जो 0 है वो पहले स्थान पर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए क्या बदल देते हैं, इन दोनों जगह। लेकिन ध्यान रखना है 0 पहला सबसे छोटा है, बीच में तो 2 बार 3 बार चाहे जितने बार भी इस्तेमाल हो सकता है, तो यहाँ इसको जो है बीच में रखना है, यानी दूसरे नंबर पर। तो अगर हम 2 बार 0 लिख देंगे तो ये जो संख्या बनेगी तो 2 अंक की ही बनेगी, क्योंकि 59 ही कहलाएगा।
तो हमें क्या करना है, ये शून्य को पहले स्थान पर छोड़ देना है और दूसरे तीसरे पर चाहे आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, लिखने की कोशिश करते हैं। इसको 2 बार लिखना है, यानी कि शून्य को 2 बार लिखना है, लेकिन सबसे पहले ये अंक को हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इकाई अंक पर शून्य नहीं आएगा। ठीक है, ये तो केवल जगह बदला है क्योंकि अंक बनाने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 बार लिखना है, तो दूसरी जगह पर तो इस दूसरे नंबर पे शून्य तो आ ही सकता है। फिर एक बार और शून्य, यानी 2 बार शून्य आ गया। अब आ गया 9। देख लीजिए सारे वही अंक हैं, 1 2 3, यानी शून्य है, 5 9, तो शून्य भी है और 5 भी है, 9, यानी अंक वही है। और 4 अंकों की भी संख्या बन गई। तो सबसे छोटी संख्या जो बनेगी इस प्रकार के अंकों से 5009 बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है शून्य जो है शुरुआत में नहीं आएगा, बीच में तो आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह बिल्कुल मिलता जुलता ये है, इसको भी कर देते हैं। तो इसका जो क्रम बना, इसका क्रम कैसे बनेगा, शून्य सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 9, यानी ये ऑलरेडी क्रम में रखा हुआ है। जब क्रम में रखा हुआ है तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का क्या तरीका है, सबसे बड़ी वाली संख्या को 2 बार लिख देनी है, ये 2 बार हो गया। फिर घटते क्रम में और कर दीजिए, ये हो गया। अवरोही क्रम या घटते क्रम एक ही शब्द है। ठीक है, सबसे छोटी बनाने का क्या तरीका है, देखो शून्य फिर आ गया इसमें पहले, तो शून्य को हम पहले स्थान पर नहीं लिखेंगे, तो पहले तो क्या लिख देंगे 4 और फिर शून्य। लेकिन वो कह रहे हैं इस अंक को 2 बार बदलना है, लिखना है, बदलना नहीं लिखना है। ये लीजिए 2 बार हो गया और बचा अंक 9, तो ये हमारा दूसरा सबसे छोटी संख्या। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इन्हीं अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब 8 5 1 इसका क्रम बना लीजिए। तो इसका जो क्रम बनता है, पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या है 8, तो इसको 2 बार लिख देना है, 5 1, ये हमारी कंडीशन पूरी हो गई। 8851 सबसे बड़ी बनेगी। सबसे छोटी कैसे बनेगी, सबसे छोटी में इस 1 का 2 बार लिख देना है, 2 बार पुनरावृत्ति कर दीजिए। अब बचा क्या, 5 और 8, यानी 1158। इस प्रकार के हम एक अंक का प्रयोग करके, एक अंक का 2 बार प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आसानी से बना सकते हैं। अब लेते हैं तीसरा। अब ये तीसरे प्रश्न को लेते हैं कि दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। और ये प्रतिबंध दिए हुए हैं हमारे पास 4, और ये अलग अलग डिब्बे बने हुए, इनमें भरना है। अब 4 अंकों का कौन से अंक ले लेंगे, ये तो पहले निश्चित कर लीजिए। तो शुरुआत के अंक मतलब क्या होता है, जो एक अंकीय संख्या होती है उन्हीं को अंक बोलते हैं। ठीक है, यह संख्या भी तो बोलते हैं, लेकिन लिखेंगे मुख्य जो प्रतीक चिन्ह है वही है मुख्य अंक होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना। 4 अंक, अंक माने जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं, और इनसे जो बनने वाली जो बाकी अंक होते हैं वो संख्याएं कहला जाते हैं, हम उनको कह देते हैं। तो चलिए एक अंक लेते हैं। अंक कौन सा हुआ, 0 1 2 3, तो अंक यहाँ लिख लीजिएगा, चाहे जगह यही लिख रहे, चलिए यही लिख देते हैं। ये जो हमारे अंक हैं यहाँ पर लिख देते हैं अंक। ये अंक हमारे कौन से बने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको लिखना नहीं है बार बार, एक बार लिख देते हैं बस, इसका इस्तेमाल करके बनाना। ये इतने अंक हैं। अब ये जो प्रश्न कह रहा है पहला कि अंक 7 सदैव इकाई स्थान पर रहे और इससे बड़ी या छोटी, 7 कहाँ पर रहेगा, इकाई कहाँ होता है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे ही होता है ना। तो ये सारे इकाई दहाई सैकड़ा हजार में बटा हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कह रहे हैं अंक 7 सदैव इकाई, ये लीजिए 7 इकाई में रख दिया है ये दोनों में। अब क्या बनेगा, बड़ा कैसे बनेगा, छोटा कैसे बनेगा। देखिए बड़ा बनाने के लिए क्या किया जाता है, उधर से अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, और छोटा बनाने के लिए आरोही क्रम में जाया जाता है। तो शुरू करते हैं। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है
सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में तो शून्य रहता है, लेकिन शून्य शुरुआत में नहीं है, शुरुआती डब्बे में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शुरुआती डब्बे में अगर शून्य आ गया तो वो सबसे छोटी संख्या मतलब 4 अंकों की नहीं रहेगी, फिर वो अंक घट जाएंगे, 3 अंकों की बन जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, अब आरोही क्रम में लीजिए, इधर से अवरोही क्रम में बड़ी बनानी है तो अवरोही, तो जो ये डब्बे बने हुए तो क्या 9 8 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 8। अब 7 तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठ गया है, तो अब क्या बचेगा आपके पास? ये ऑलरेडी जब यहाँ बैठ गया है तो बचता है 9 8 के बाद 6, ये ध्यान रखना। अब इधर चढ़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटी बनाने के लिए शून्य तो यहाँ पर आ नहीं सकता, तो शून्य को, और यहाँ पर क्या शून्य नहीं आ सकता, तो पहला इधर नहीं आए, लेकिन शून्य छोड़ नहीं सकते तो उसको दूसरी जगह पर लिख दें, यानी इन दोनों को जगह बदल देना है। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आता है? इसके बाद आता है 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 आ गया, ये ध्यान रखा जाता। तो ये जो कंडीशन ये कह रही है कि 4 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी अंक संख्या 4 अंकों की जिसके इकाई पर 7 हमेशा ही रहेगा, तो बन जाएगा 9867, और जिसके इकाई पर 7 रहे तो बन जाएगा 1027। बात समझ पा रहे हैं कितना आसान है? अब दूसरा ये कह रहे हैं अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर, देखिए इकाई दहाई, तो दहाई के स्थान पर 4, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर 4, अब 3 जगह खाली है, उसको भरना है। तो क्या करना है? पहले सबसे बड़ी संख्या में अब कौन सी आएंगी? हमारी शुरुआत की, इधर से चला जाएगा, तो शुरुआत में 9, फिर 8, 4 जगह बंद पहले से भरा हुआ है, तो अब 9 8 7, क्योंकि हमें एक ही बार इस्तेमाल करना है। ये चला गया हमारा आरोही क्रम में, क्योंकि जगह ये नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो 9847, ये इन जिसके दहाई पर 4 रहेगा वो इस संख्या सबसे बड़ी ये बनेगी, और जिसके दहाई पर 4 रहेगी तो सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटी बनाने के लिए पहले यहाँ से चलेंगे, शून्य पहले अंक पर तो आ नहीं सकता, तो ये 1 और 0 ये हो जाएगा। अब 1 के बाद आएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। यानी ये संख्या बन गई 1042, जिसके दहाई पर सदैव 4 रहे वो सबसे छोटी संख्या बनेगी 1042। अब इस पे लेते हैं अंक 9 सदैव 100 के स्थान पर रहे, तो सदैव 100 के स्थान पर सैकड़े में, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये है 100 वाला अंक, इकाई दहाई सैकड़ा ये वाला 100 वाला अंक, ये यहाँ पर 9 बैठ गया। अब जब ये 9 बैठ गया तो अब देख लीजिए बचे हुए अंक में से अवरोही क्रम कौन बना? 9 तो पहले से बैठ गया, तो अब क्या बचेंगे? 8 7 6, ये 3 अंक आएंगे, तो यहाँ पहले डिब्बे पर बैठा दीजिए 8, दूसरे डिब्बे पे तो ये 9 बैठा ही हुआ है, फिर आ जाएगा 7 और 6, तो 8976, ये हमारा सबसे बड़ा अंक हो जाएगा। और सबसे छोटा अंक करने के लिए देखिए यहाँ पर 0 तो रख नहीं सकते, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। अब 0 और ये 2, यानी कि हमें बढ़ते क्रम में ही लेना है, आएंगे वही 0 1 2, लेकिन जगह अपनी अपनी, जैसे जगह खाली होगी वैसी जगह बैठेंगे। जैसे स्कूल में क्या करते हैं, जैसे जो पहले आया वो पहली जगह बैठ गया, दूसरा आया दूसरी जगह बैठा, ऐसे करके पढ़ते जाएंगे। पहले से सीट फिक्स नहीं है। सीट किसकी फिक्स रहती है? जो पहले से टीचर कहते हैं नहीं नहीं ये बंदा यहीं बैठेगा, तो वैसे ही इन्होंने जगह बता दी है कि ये यहीं बैठेगा। अब बाकी लोग जो है इस चीज को छोड़ के जो जिस क्रम में आते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो सबसे छोटी के लिए हमेशा आरोही क्रम का इस्तेमाल करेंगे और सबसे बड़े के लिए अवरोही क्रम का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी बना लेते हैं। तो 1 जो है ये 1000 के स्थान पर आ गया, ये दोनों जगह, यानी इस बंदे को 1 नंबर का जो अंक है उसको 1000 के स्थान पर बैठा दिया। अब बाकी जो जैसे आएंगे, यानी बढ़ते क्रम से, यहाँ से अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में आ रहा है 9, फिर 8, फिर 7। अब इधर देखिए 1 तो ऑलरेडी बैठ गया, तो अब 0 आएगा पहले। क्यों? क्योंकि 0 से यहाँ दूसरे अंक पे तो बैठ सकता है। 1 बैठ गया है, बचेगा 2 और ये 3। इस तरह हमारा ये सवाल हल हो जाता है। तो इस प्रकार हम कोई भी संख्या अंक का अगर कंडीशन दे हम इस प्रकार के अंकों को हल कर लेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है चौथा कि मान लीजिए आप 2 अंक 2 और 3 लेते हैं, 2 अंक लेना है, वो है 2 और अंक 3 पहले से इन्होंने फिक्स कर दिया है।
और इन अंकों को समान बार दोहराते, समान बार मतलब जितनी बार इसको लेंगे उतनी बार इसको भी लेना है, दोहराते हुए 4 अंकों की संख्याएं बनेगी और जो भी संख्याएं बनेगी इन दोनों अंकों से वो 4 अंक की बननी है। फिर क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ प्रश्न कह रहे हैं। पहला कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, एक तो सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे छोटी, कौन सी संख्या सबसे छोटी, ये दूसरा। फिर आप ऐसी कुल कितनी संख्याएं बना सकते, 3 प्रश्न इन्होंने इस कंडीशन के, इस शर्त के आधार पर पूछा है। तो संख्या है 2 और 3, ये पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए आप ये अंक दिए हैं हमारे पास 2 और 3, केवल यही 2 अंक हैं, ठीक है। इन अंकों से बनने वाली संख्याएं, इन अंकों से, और कंडीशन ये है कि समान बार आना चाहिए। इन अंकों से बनने वाली संख्याएं लिख लीजिए। तो अंकों से, इन अंकों से बनने वाली संख्याएं, इन अंकों से बनने वाली संख्याएं, बनने वाली संख्याएं। अब देखिए कंडीशन क्या लगाना है कि समान बार दोहराना है। तो उससे बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती थी पहले वो लिख लेते हैं। इनसे बनने वाली संख्या, इसको 2 बार लेते हैं, इसको शुरुआत में 2 बार लेंगे तो ये भी पीछे वाला भी 2 बार आएगा। फिर दूसरी कंडीशन, इसको 2 बार ले लेते हैं शुरुआत में तो ये 2 बार पीछे चला जाएगा। फिर एक बार 2 को आगे पीछे कर देते हैं, ये 2 लिया, फिर 3 को बीच में बैठा दिया, ये हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर क्या करते हैं, 3 को आगे बैठा लिया और 2 को बीच में बैठा दिया, 3 को पीछे कर दिया, एक तरीका ये भी हो सकता है। फिर क्या सकते हैं, इन दोनों को बदल सकते हैं, यानी 2 को पहले लिया, 3 को बाद में कर दिया, फिर 2 को लिया, फिर 3 को बदल दिया। एक तीसरा कंडीशन कह ले लेते हैं, 3 को पहले ले लेते हैं, 2 को पीछे बदल देते हैं, फिर इस 3 को आगे कर लो, 2 को बदल दो। तो इस तरह करके हमारे को ये संख्याएं, और कोई तरीका है क्या, और तरीका कोई बन पा नहीं रहा है। तो ये इनसे बनने वाली संख्याएं हो जाती हैं। अब इनको क्या करोगे कि पहले इनका क्रम बना लेते हैं। क्रम कैसे बना लेते हैं, अब इनका क्रम बना लेते हैं, इनको का क्रम बना लेते हैं। क्रम से का मतलब होता है, आरोही क्रम में बना लेने। आरोही क्रम कैसे बनेगा, आरोही क्रम में सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। देखिए सबसे छोटी संख्या पहचानने का क्या तरीका है, जिसके इकाई अंक पर ये सबसे छोटे छोटे हों वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो 2 पहले अंक है तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 2 3 3, ये सबसे छोटी। इसके बाद ये पूरा हो गया। अब इसके बाद 2 किस में है, इन दोनों में है। तो इनमें दोनों देखिए इकाई दहाई सैकड़े के हिसाब से पकड़ में आ जाता है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। फिर जिसका इकाई दहाई, तो जिसके इकाई दहाई में 2 है तो ये छोटी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये वाली संख्या पहले आ जाएगी, 2 3 2 3, और फिर उससे बड़ी कौन सी, 2 के बाद 3, फिर 3 2, तो 2 3 3 2, ये उससे बड़ी हो गई, यानी 3 संख्या हमारी पूरी हो गई। ये और ये जिन अंकों के इकाई अंक पर 2 था वो सबसे छोटे क्रम में बैठ गई, यानी आरोही क्रम में। क्रम से यानी कि आरोही क्रम, क्या कौन सा लिख रहे हैं हम, आरोही क्रम लिख रहे हैं, आरोही क्रम लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब 3 वाली ले लेते हैं जिसके शुरुआत में, उससे सबसे पहले 3 में देखिए कौन कौन से, ये इसमें तो ज्यादा बड़ा हो गया। अब ये दोनों बची, इन दोनों देख लीजिए। तो ऐसे 1000 में 3 दोनों, इससे पता नहीं चलेगा। सैकड़े में भी 2 है, तो सबसे छोटी संख्या जिसके इकाई अंक पर होगी वो, इसके दहाई में 2 है, इसके दहाई में 3 है, तो दहाई में जिसमें 2 है वो छोटी हो जाती है। तो 3 2 2 3, फिर इसके बाद ये 3 2 3 2, और फिर बची आखिरी 3 3 2 2। अब आप अगर चाहे क्रम से आरोही क्रम को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटी संख्या है तो ऐसा इसका चिन्ह बन जाता है, यानी ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये चिन्ह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये जो चिन्ह है हमारा, ये इसमें 2 चिन्ह लगा दी, एक ही लगाते हैं। इसका मतलब हो गया 2000, ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये,
ये 4 संख्या है, 6 संख्याएं हमारे पास बन पाई है। अब इनका जवाब देना है। पहला कौन सा है, ये कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ये पहला। कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये दूसरा। और कुल कैसी कितनी संख्याएं बन सकती है, तीसरा। ये हमारे पर 3 सवालों का जवाब देना है। तो पहले सवाल का जवाब लेते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, जो क्रम से जो सबसे दाहिने तरफ पर होती है। तो यानी ये संख्या 3322 सबसे बड़ी संख्या है। क्या है ये, सबसे बड़ी संख्या है। दूसरा प्रश्न, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो आरोही क्रम की जो सबसे शुरुआत की संख्या होती है, या अवरोही क्रम ऐसे बोल रही है, आरोही क्रम में सबसे शुरुआत जाएगा तो ये यहां आएगा, तो ये जो होती है ये सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो इसका आंसर है 2233। 2233 सबसे छोटी संख्या है। कैसी है ये, सबसे छोटी संख्या है। फिर तीसरा एक प्रश्न ये कह रहा था, इसमें ऐसी कुल कितनी संख्या बना सकते हैं। तो गिन लीजिए, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 अंक बने हमारे पास। तो ऐसी कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, ऐसी कुल हम कितने बनाए हैं, 6। तो ऐसी, ऐसे लिखेंगे, ऐसी कुल कितनी बनी है, 6। तो 6 संख्याएं बना सकते हैं, ऐसा लिखेंगे, संख्याएं बना सकते हैं, बना सकते हैं, इनका जवाब है। और कौन कौन सी बन रही हैं वो हम लोगों ने पहले ही लिख रखी, ये संख्याएं बन रही हैं। इस तरह ये प्रयास पूरा होता है। मिलते हैं दूसरे प्रयास के साथ।